डॉक्टर साहब, नमस्ते जी। आप सबके चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूं और अपना और जनता सरकार मोर्चा का परिचय सत्र चल रहा है। मतलब सबने अपना अपना दिया, तो इसमें मैं थोड़ा अपना भी दे दूंगा और जनता सरकार मोर्चा का भी। परिचय सत्र ही रहेगा, ये परिचय ही रहेगा, लेकिन थोड़ा लंबा, क्योंकि जनता सरकार मोर्चा बड़ा है तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसका। तो एक चीज जो बाकी बातों को कहने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि मैंने कुछ साथियों की बात सुनी कि उनका अपना भी कर्जे को लेकर के विषय है और उनका खुद का भी कर्जे पे मतलब वो परेशान है बैंकों से और उसके लिए वो यहां पर आए हैं। तो सबसे पहले मैं उनको एक आश्वासन दे दूं, एक बात बता दूं कि आप 3 दिन के लिए आए हैं। इस 3 दिन को बिल्कुल मजबूरी नहीं लेकर चलना कि आप पूरा 3 दिन रहोगे तो हम आपकी मदद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं भी आएंगे, कहीं भी नहीं होंगे, आधे घंटे के लिए भी रहेंगे, तो भी आप ये समझ लो कर्जे वाला बिंदु खत्म हो गया। वो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना? कर्जे वाला बिंदु खत्म। अब आपको कर्जे के लिए यहां बैठने की जरूरत नहीं है ना? अब आपको बैठना है तो फिर उस मिशन के लिए जिसके लिए जनता सरकार मोर्चा बना है उसको समझने के लिए। अगर आपको लगे कि कर्जे के इतर जो हम बात करेंगे अगले 3 दिन में वो भी इतनी जरूरी है जितना कर्जा उतरना जरूरी है, तो फिर आपको जनता सरकार मोर्चा के परिवार में शामिल हो जाना है। ये तो है पहली बात। दूसरी बात यह है कि जनता सरकार मोर्चा का जो कॉन्सेप्ट है वो परिवार बेस है। तो यहां कोई भी किसी को, मुझे 2 साथियों ने मुझे अभी सर बोला, तो सर नहीं बोलेंगे यहां पर। सब एक दूसरे को भाई बहन, चाचा ताऊ, जो भी उम्र में लगता है वो बोलेंगे सारे के सारे। ये दूसरा हमारा बिंदु है इसमें। तीसरा, हमारा यहां साथ लगने का जो मकसद था, जैसे एक साथी ने कहा था कि अब मुझे यकीन हो गया कि मैं अकेला नहीं हूं, और ये बात मैं पहले दिन से, जब से जनता सरकार मोर्चा बना तब से कह रहे हैं कि जब हमें यकीन हो जाएगा कि हम एक बड़े परिवार का हिस्सा है तो हमारी हिम्मत एक अलग ही लेवल पे होगी। आज हमारी 21वीं ट्रेनिंग है, ये 20वीं 21वीं। इन 20 ट्रेनिंग्स के पहले के अनुभव मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हैं तो आपने जनता सरकार मोर्चा का नाम नहीं लेना है जिंदगी में। अभी पिछली 7 दिन की एक ट्रेनिंग हुई, उसमें मैंने अपने एक साथी को बोला कि तुम्हारा सेशन है परसों को, तैयार कर लो, और तुम्हारा इस टॉपिक पर है, जिस टॉपिक पर तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा उस पर टॉपिक पे काम है, उस पर सेशन है, तुम्हें बोलना है। जब तीसरे दिन उनकी ट्रेनिंग होनी थी, वो मेरे पास आया, उसने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब, मैं जो पैमाने मैंने आपके देखे हैं या अपने भाइयों के देखे हैं, मैं उस पैमाने में थोड़ा सा अभी पीछे हूं। मुझे रोज दारू पीने की आदत है, मैं छुप कर पीता था। जब से मैं यहां आया हूं मैंने हाथ भी नहीं लगाया, मेरा मन ही नहीं करता है। एक बार मैं घर जाने के बाद जब मुझे यकीन हो जाएगा कि अब मुझे बिल्कुल पीने का मन नहीं कर रहा है और अब मैं अपने काम में रम गया हूं अपने समाज के लिए, मैं उस दिन वक्तव्य दूंगा, उससे पहले मैं स्टेज पर आकर नहीं बोलूंगा। उसने खुद मना कर दिया
कि मैं इस परिवार का हिस्सा बन जाऊं। इस 20 ट्रेनिंग्स की सबसे बड़ी खासियत ये रही हमारी कि मेरी व्यक्तिगत और हमारे परिवार, मतलब मैंने ऐसा परिवार पाया, मैं ये उपलब्धि बता रहा हूं कि मेरी उपलब्धि है ये कि मैंने ऐसा परिवार पाया। हम लोग शादी करते हैं, अपने सगे संबंधियों को, बंधुओं को बुलाते हैं और चिंता में पड़े रहते हैं कि चार्जर ढूंढ के रखना पड़ता है, फोन रखना पड़ता है, संभाल के रखियो, कदे पीछे खूजे, कदे टूम ठेकरी खूजे या कदे कोई सामान गुम हो जाए। 20 ट्रेनिंग्स की सबसे बड़ी खास बात यह रही कि 3-4 बार ऐसा हुआ कि किसी साथी का फोन 3 दिन तक उसने छेड़ा ही नहीं, किसी साथी के पैसे जेब से निकल गए पड़े रहे, वो तीसरे दिन वहीं पड़े मिले उसे, या फिर किसी के पास जमा मिले, और आज तक एक सिंगल छोटी या बड़ी कोई चीज ना टूटी और ना गुम हुई। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जनता सरकार। दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि जितनी भी माएं, मेरी बहनें, मेरी भाभियां, दादी, चाची, जितनी भी आई यहां, जो महिलाएं हमारी इस संगठन में जुड़ी, उन्होंने जो फीडबैक हमको दिया वो ये दिया आज तक कि हमें ये एक ऐसी जगह मिली जहां आकर हम यही भूल गए कि हम दूसरे लोगों के बीच में हैं, या हम आज इन मतलब पुरुषों के बीच हैं। जैसे औरत को खास ध्यान रखना पड़ता है कि हम पुरुषों के बीच में हैं, हमारे इस मोर्चे में आकर के उनको, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, औरत के पास परमात्मा की एक दिव्य शक्ति होती है जिसे वो सिक्स्थ सेंस बोलती हैं। वो किसी भी आदमी की नजरों में नजर मात्र 2 या 3 सेकंड के लिए मिला करके उस आदमी का पूरा कैरेक्टर बता सकती हैं कि इस आदमी की नजर कैसी है, इसकी नजरों में क्या है, लालच है, हवस है, ये निकम्मा है, ये चोर है, ये कैसा है, वो उनको पता चल जाता है, परमात्मा ने उनको दे रखा है। तो ये एक अगली उपलब्धि में जनता सरकार मोर्चा की मानता हूं कि इतने शानदार लोग हमारे इस मोर्चे में जुड़ रहे हैं, इस परिवार में जुड़ रहे हैं कि हम ये मतलब बहुत खुश होते हैं कि अगर मोर्चे का कोई साथी अगर मतलब मेरे घर में चला जाता और मैं घर में नहीं हूं, या कोई भी साथी अगर घर में नहीं है, तो हम निश्चिंत हैं कि ये मोर्चे का साथी है। तो अगर हम आपके होने से कोई साथी अगर ऐसा यहां आ गया है जिसे ये मालूम है, क्योंकि देखो हमें नहीं मालूम है आपका, आपको मालूम है लेकिन अपना, तो अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए हमें असहज होने की जरूरत होगी जब आप हमारे घर में हमारे पीछे से आ जाएं, तो फिर आप मोर्चे का नाम मत लेना कि हम मोर्चे के आदमी, मदद हम फिर भी करेंगे आपकी, इसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। स्वार्थ के लिए हम एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेंगे, मतलब अपना स्वार्थ मेरा है जो है वो मैं बोलता रहता हूं हमेशा। लेकिन अभी हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, लोग मुझे बताते हैं, मैं 7 साल पहले इस मिशन पे निकला था, जब अपना सेंटर बंद करके निकला था, कि ऐसे लोग इकट्ठे करने हैं जो समझते हो, क्योंकि समझ ही समाधान है। बिना समझे भीड़ इकट्ठी करने का कोई लॉजिक नहीं है। नियम बना देंगे यहां से ऐसे करना है, नहीं बात बनेगी। नियम को रट लेंगे लोग, रटने से नहीं होता है, जीवन में उतारने से होता है, और उसके लिए नियम बनाने की जरूरत नहीं होती है। आदमी को मालूम होता है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो गलत है कि सही है, क्योंकि परमात्मा में ऐसी व्यवस्था है कि वो हर आत्मा को ये ज्ञान दे रखा है कि तू जो कर रहा है वो कितना गलत है कि सही है। अंदर से उस काम को करते हुए ऊर्जा आती है तो करते जाओ, अगर डर लगता है तो मत करो। बहुत सिंपल सा फंडा है।